हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा पीछे हिंदी का पेपर आया था, लेकिन एक दूसरा सीरीज स्टूडेंट कुछ कारणवश मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो आज हमारा हिस्ट्री का पेपर जो है वो आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और कैसा आपका पेपर आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि उस तरह का पेपर 100% तो आप सोचा मत करो, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे। तो ये मॉडल पेपर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आगम धर्म साहित्य क्या है? तो आगम धर्म साहित्य का जो संबंध है स्टूडेंट वो है जैन धर्म से। मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो किसने स्थानांतरित की थी स्टूडेंट? ये की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने। प्रतीत समुत्पाद क्या है? शायद आपने पीछे एक पेपर दिया था इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसमें प्रतीत समुत्पाद आया था। तो इसमें कार्य कारण संबंध, किसका संबंध है? कार्य कारण संबंध। द्वितीय बोध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अगला है द्वितीय बोध संगति हुई वैशाली में। द्वितीय बोध संगति हुई वैशाली में। अगला है मगध वज्जी संघ युद्ध इसके समय में हुआ था। तो ये हुआ था अजात शत्रु के समय। अगला है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। फिर है खुद्दकनिकाय संबंध है, तो सूत पिटक से है। वर्तमान विश्व का जैन धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है अहिंसा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है मध्य मार्ग। क्या है? मध्य मार्ग। अगला है हिंदू जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? तो आस्तिकता के कारण। ठीक है, किसके कारण? आस्तिकता के कारण। कौन से शासक ने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक हथियार का युद्ध में उपयोग किया था? तो वो था अजात शत्रु ने। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। क्या नाम था? यशोदा नहीं, यशोधरा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? ऋषपतन या सारनाथ में। महात्मा बुद्ध महाजन काल की संख्या कितनी थी? तो 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपसे महाजनपद की काल की संख्या जो है पूछी जाती है, क्योंकि इस बार का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछी जा रही हैं। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? तो ऋषभदेव हैं। वो कौन है? ऋषभदेव हैं। डी ऑप्शन। 6ठी शताब्दी ईस्वी में कोलियों की राजधानी क्या थी? तो वो थी रामग्राम। निम्न में से किस धार्मिक विचारधारा में सृष्टि को दो नित्य तत्वों जीव और अजीव में विभक्त किया है? तो जैन धर्म में। प्रथम बोध संगति आहूत हुई थी राजगृही में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडीग्राम में। 16 जनपदों की सूची निम्नलिखित में से मिलती है? तो अनुत्तर निकाय में। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुत्तर निकाय में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी काशी नगर में। निम्न में से किसका महावीर स्वामी से संपर्क हुआ? अजात शत्रु का। किसका हुआ? अजात शत्रु का संपर्क महात्मा स्वामी से हुआ था, महावीर स्वामी से हुआ था। निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और अलवर में स्थित है? तो मत्स्य। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य कारण के सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। यानी प्रतीत समुत्पाद का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। आजीविक संप्रदाय का जन्मदाता कौन है? तो वो है गोशाल। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की है? मोगलीपुर तिस्सी ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन द्वारा। आगम सूत्र की संख्या है 44। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास अंतिम जैन समिति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी स्टूडेंट? बल्लवी में। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। जैन धर्म में जीव की ओर कर्म के प्रभाव को कहा जाता है आश्रय। क्या कहा जाता है? आश्रय। किस विषय पर जैन और बौद्ध धर्म अलग अलग विचार रखते हैं? तो आत्मा पर। महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करी थी? तो वो था ऋजुपालिका। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका।
प्राचीन बौद्ध साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं? त्रिपिटक के नाम से। कुरु की राजधानी स्थित थी? इंद्रप्रस्थ। निम्न में से कौन कौन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न से संबंधित है? निर्वाण। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जाना जाता है? जातक। तृतीय शताब्दी ईस्वी में प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? मूर्ति पूजा। कौन सा नहीं है? जैन धर्म में क्या नहीं होता? मूर्ति पूजा। अगला है, वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान वृद्धि का प्रयास किया, तो वो था आलार कालान एवं उद्धृत रामसूत। आलार कालाम एवं उद्धृत रामसूत। बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष से संबंधित रहा है? तो ये रहा है 487। ठीक है, 487 में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्त की थी वो थी जाम्बिक ग्राम में। बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। बुद्ध के समय में कितने महाजनपद थे? 16। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी में। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी धार्मिक हुई थी। निम्न में से कौन से देश इसका अपवाद है? तो कौन सा था? लंका। कौन सा था? लंका। बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, 5 भिक्षुओं ने लिया था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं है? सूंग। अंतिम शासकीय संरक्षक बौद्ध धर्म को किसने दिया था? पाल वंशियों ने। महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम था सिद्धार्थ। सबसे प्राचीन बौद्ध संप्रदाय होता है स्थिविरवाद। क्या था? स्थिविरवाद। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, परिशिष्ट परवन। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौसंबी। बुद्ध द्वारा ज्ञान की खोज में घर को त्याग कर जाने की घटना को बौद्ध संगति में किस नाम से पुकारा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर जोड़ता है ब्रह्मचर्य। कुवलयमाला के लेखक हैं उद्योतनसूरी। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं, तो वो थे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्य में विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के निकटतम किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी। किलनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? प्राकृतिक इतिहास की। वैदिक देवताओं का नाम युक्त अभिलेख होता है, तो होता है बोगजे-कोई। मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाखादत्त का। किसका है? डी ऑप्शन आएगा इसमें। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखादत्त का। अगला है, कौन सी पुरातात्विक स्थल मोरे महल से संबंधित था? तो वो था कुम्भहार। कौन सा था? कुम्भहार। फिर है धूसर यानी स्लेटी चित्रित मृदभांड किससे संबंधित हैं? तो लोहा युग से। श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता हैं वेदव्यास। निम्न में कौन सी श्रुति में सम्मिलित नहीं है? तो वेदांग। मिलिंदपनियों किसका है? धार्मिक वार्तालाप। क्या है मिलिंदपनियों में? धार्मिक वार्तालाप। इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। प्रारंभिक भारतीय सिक्के, आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते थे, आहत सिक्कों के नाम से। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंडिका का लेखक है मैगस्थनीज। हाथी गुफाओं अभिलेख किस राजा का है? खोरवेल का। तो इंडिका का लेखक कौन है स्टूडेंट? मैगस्थनीज। हाथी गुफाएं अभिलेख किस राजा का है? खोरवेल का। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को सतशस्त्री संहिता कहा जाता है? महाभारत। लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है वह भोगजगोई नवसाहंसक रचयिता हैं परमिल गुप्ता का। निम्न में से किसे प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है? महाभारत का। पंचम वेद का संबंधित है इतिहास। यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु
नागसेन के मिलने का वर्णन मिलता है। मिलनपनियों में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः जिन ग्रंथों संग्रहित है पिटक ग्रंथ से कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की थी। लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा करने वाला अंतिम चीनी यात्री था इत सिंह। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन सा? तो हेंगसांग था। हर्षवर्धन हेंगसांग, ठीक है। महाकवि बाण द्वारा रचिता प्रसिद्ध ग्रंथ है हर्षचरित्र। जयानक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय। धूसर चित्रित मृदभांड किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण युग। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य है अलिखित साक्ष्यों से। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र था बोंदा। पूर्व पाषाणकालीन मानव का प्रमुख औजार था कुल्हाड़ी, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन मानव के औजार कहलाते हैं माइक्रोलिथ। कंदरा चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार है भीमबेटका में। भीमबेटका स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है भीमबेटका? विंध्याचल की पहाड़ियों। मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू किया नवपाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल के मानव का एक प्रमुख कार्य है आखिट कार्य। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं गुजरात में। मध्य पाषाणकालीन औजार में उल्लेखित है स्क्रैपर। नवपाषाणकालीन औजार चिकने और चमकदार। राजस्थान से प्राप्त सिंधु का केंद्र है कालीबंगा। कौन सा राजस्थान से प्राप्त सिंधु का केंद्र है? कालीबंगा सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो की पहचान है नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ। गुजरात स्थित सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हैं लोथल और धोलावीरा दोनों। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है RC मजूमदार। कालीबंगा जिस जिले में स्थित है वो है हनुमानगढ़ में। धोलावीरा है स्टेडियम में। पहचान किसकी है स्टेडियम की? सैंधव नागरिकों ने अपने अभिलेख उत्कीर्ण के मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? लोथल और चंदड़ों में। हड़प्पा निवासी उपासना किया करते थे मातृ देवी की। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति के लोग नहीं करते थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है? बाणावली। बलूचिस्तान से प्राप्त सिंधु सभ्यता का केंद्र है वो है सुतका कोहो। धोलावीरा की पहचान है स्टेडियम। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुड़े हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं? तो कालीबंगा से। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है वो है धर्म। नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस टीले पर से बौद्ध स्तूप के अवशेष? मोहनजोदड़ो। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का साक्ष्य मिलता है? वो है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अपने मकान बनाते हैं पकी हुई ईंटों से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यकृत स्तरीय प्रतिमा बनाते हैं कांस्य से। कालीबंगा में जो एक महत्वपूर्ण उत्खनन क्षेत्र है वो है उत्तरी राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में डाक यार्ड पाया जाता है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किन जानवरों के मोर का उत्कीर्ण मिलता है? सिंह की। सैंधव स्थल बालाकोट नदी के निकट होता है विंदर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिलते हैं? राखीगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति का सुदूर पश्चिमी स्थल बस्ती है? वो है सुतकागेना डोर पश्चिमी स्थल का यानी सबसे है हड़प्पा संस्कृति का सुतकागेना। सांची स्तूप का मुख्य विषय है जनजीवन। रुद्रतामन से संबंधित है पद्मकनास्त। सुगु के पश्चात
मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ है? कण्व वंश का। गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां की जानकारी देने वाले प्रमुख अभिलेख कौन से? नासिक में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन बिहार में निम्न काल में हुआ है, तो वह कनिष्क। गौतमीपुत्र सतकर्णी का इतिहास मुख्यतः जाना जाता है नासिक अभिलेख से। भारत में कुषाण वंश का पहला शासक कौन है? तो वो है कुजुल केडी डिफेंस। शुंग कला का मुख्य विषय है मानव जीवन। बुद्ध चरित्र का लेखक है अश्वघोष। किस सातवाहन नरेश ने दक्षिणापंथपति की उपाधि धारण की थी? तो वो थी श्री सातकर्णी ने। कुषाण सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो है पुरुषपुर में। किस शूक शासक के दरबार में एंटियाटिकटास का राजदूत हीलियोडोरस आया था? वो था भागभद्र में। गाथा सप्तशती किससे की रचना है? तो वो है हाल की। किसकी है? हाल की। रुद्रदामन का संबंध है परदमक शाखा। प्रज्ञा पारमित सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की। किस जैन ग्रंथ में शंकु से संबंधित कथा प्राप्त हुई है? वो है बालकाचारी कथानक। शुंग वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है ना वो की थी स्टूडेंट, तो इसमें अगर डी ऑप्शन स्टूडेंट पुष्यमित्र 185 ईस्वी पूर्व। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान। सौंदर्यानंद लेखक हैं अश्वघोष के। निम्न में से कौन सा गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? बोध की मूर्ति। ईसा के प्रारंभ से भारत में कौन सा बंदरगाह भारत रोम व्यापार के में लिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो अरिकामेडू। गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है नासिक अभिलेख में। रुद्रदामन शंकु किस शाखा से संबंधित है? सौराष्ट्र तथा मालवी के क्षत्रिय से। शंख संवत प्रारंभ होता है 78 से। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां निहित है? जूनागढ़ में। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं है? पुष्यमित्र। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सुमुख। निम्न में से किसने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या की थी? वो थी पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क प्रथम के राजरोहण की तिथि थी 78 ईस्वी में तिथि थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय से संबंधित किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो वो है नासिक अभिलेख में। सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग ने। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते हुए भी किन शासकों ने अपने लेख प्राकृति में उत्कीर्ण किए थे? वो थे सातवाहन। शुंग शासकों का धर्म था भागवत। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का था? तो किस राजवंश का था? सातवाहनी का। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। पुराणों के अनुसार सातवाहन शक्ति की स्थापना सिमुक ने। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल है 106 से 130 तक। 106 से 130 तक। बुद्ध चरित्र एवं सौंदर्यानंद लेखक हैं अश्वघोष। शक संवत के प्रवर्तक हैं चंद्रगुप्त। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसका समकालीन है? कनिष्क का। भारतीय शासक जिसने शक शासक नहपान को पराजित किया था, वो किसको पराजित किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में औपचारिक रूप में महायान अस्तित्व में आया था? मिनिंडर है। गांधार शैली का केंद्र स्थल था तक्षशिला। कौन सी विदेशी शासक दूरदर्शन झील से संबंधित है? रुद्रदामन से। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। 150 ईस्वी का जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किस शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में। कनिष्क शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी चतुर्थ। कौन सी बौद्ध संगति थी स्टूडेंट? चतुर्थ। निम्नलिखित में से
किस राजा ने चीनी प्रदेश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी? तो वो था कनिष्क कनिष्क प्रथम। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं बना पा रही हूँ, तो अभी जो है आप इसको तो तैयार करें। उसके बाद कोशिश पूरी रहेगी कि मैं 2 वीडियो और लेके, एक दोपहर में एक शाम को, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बच्चे मेरे बीमार चल रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो भी आपकी मैं लेके आऊँ। तो जब तक आप इसको पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर आप शेयर करा करो। और स्टूडेंट आप लाइक नहीं करते उसको, जैसे देख लेते हो, आपने देखा 800 900 1000 लोगों ने देखा लेकिन लाइक नहीं करा। एक उसमें क्या 10 15 ऐसे लाइक आते हैं, तो लाइक भी करा करो आपको, क्योंकि एक बट वही तो दबाना होता है, आपको एक क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, आप तैयारी करो कल के लिए और अपना पेपर की तैयारी करो, और कुछ मैटर आपका जो है अगली वीडियो में आ रहा है। तो धन्यवाद।